के मेरे मन में मंजू बघेल बहन जी के द्वारा हार आ रहा है। आशीर्वाद की कामना ईश्वर भक्ति प्रदान करे, अपने चरणों में लगाए रखे, ऊंचाइयों पर पहुंचाए। जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं, माया इस जगह रो रही है, माया पत किधर सो रहे हैं। मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उसे लगाती है, और सकियन में चर्चा छिड़ जाए तो मोहन के गीत सुनाती है। आज रुक्मणी भगवान के गीत गाने लगी। कृष्ण को पति के रूप में रुक्मणी ने मान लिया, पूजन भजन करने लगी, गुनगुनाने लगी। और याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, रुक्मणी बोली कब वे दूल्हा बनेंगे, कब मैं दुल्हनिया बनूंगी, कब बारात आएगी। रुक्मणी को चैन नहीं पड़ी, अब अच्छा नहीं लगने लगा। तो एक दिन रुक्मणी झूठ मूठ में गुड़िया गुड्डा को ब्याह करने लगी। माँ ने देख लिया रुक्मणी बेटी को ब्याह कर रही है, गुड़िया गुड्डा को बनाए खेल है। तो रुक्मणी ने उसी समय माँ ने जब देखा तो माँ ने दासी को बुलाया, दासी इधर आओ। अरे दासी दासी मेरे दौड़ के आइए, आई के प्रीतम से कहिए तुमको बुलाए रही रानी। महाराज को लेकर आई। महाराज भीष्मक ने कहा क्या हुआ देवी? रुक्मणी की मां ने कहा बेटी गुड़िया गुड्डा को ब्याह कर रही, बेटी जवान हो गई। जवान बेटी को बेसमय तक बिठाना माँ बाप को दोष होता है। बेटी का समय से संबंध करना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए, कन्या के ऋण से उऋण होना चाहिए। कोई घर भर देखा है या नहीं? भीष्मक बोले अब कहा है तो देखेंगे। राजा भीष्मक ने पत्नी की बात को सुना, माताजी सभा को लगाया। सभा के सभासदों से कहा सभा के लोगों, रुक्मणी विवाह के योग है, कोई तुम्हारे नजर में घर भर है? कोई नकुल, कोई भीम, कोई सहदेव, कोई अर्जुन, कोई जरासंध। एक नाम बताता, दूसरा अवगुण, दूसरा नाम तो तीसरा अवगुण, तीसरा नाम तो चौथा अवगुण। माताओं बहनों सुबह से शाम हो गई, सभा में निष्कर्ष नहीं निकला कि रुक्मणी का विवाह कहाँ किया जाए, कहाँ पर किया जाए। तभी बड़ा पुत्र रुकुम खड़ा हो गया। और रुकुम बोला पिताजी हम आपको बताएं, चंदेरी का रहने वाला है, बड़ा देखा भाला है, बहुत बोल वाला है,
पैसे वाला है, रिश्ते में हमारा साला है और चंदेरी का रहने वाला है। बोले उसने बहन अपनी तुम्हें कर दी, तुम उसे अपनी बहन कर दोगे। बोले दिक्कत की बात का, बू हमसे जीजा कहा तो हम बा से जीजा कहेंगे, और ना बात बनेगी तो शाम को हम जीजा कहेंगे, सवेरे वे हमें कहेंगे वापस। रिश्ता बराबरी पर हो जाएगा, और नहीं तो महीना बंदी कर लेंगे, एक महीना हम जीजा, एक महीना बाद वो जीजा। इतने पर नहीं बात बनेगी, 6-6 महीने का रिश्ता कर लेंगे। भीष्मक बोले मूर्ख कहीं के, इस बात कहने से पहले तेरे जबान में कीड़े नहीं पड़ गए मूर्ख। उसने अपनी बहन तुझे कर दी, तू अपनी वापस करेगा? क्या ये समाज के खिलाफ नहीं है? क्या ये अनुचित नहीं है? और महाराज भीष्मक ने जब ये कहा तो रुकुम बोला गोलियां चल जाएंगी, लहस की अंबार भी जाएगी, होगा तो ऐसा ही होगा, साले से शादी होगी। तब तक छोटा पुत्र बोला पिताजी हम भी कुछ कहें। बोले बेटा इस मूर्ख की तरह जहर मत उगलना, कोई अच्छा सा हो तो बताओ। तब रुको में सो कहा सुविचारी, रोकी मिड़ दी जो कृष्ण मुरारी। सुन समाज के लोग सयाने, धन भागिया पन कर जाने। सभा के लोगों ने तालियां बजा दी। बोले अरे बेटा तुमने तो बाड़ी की बात को छीन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुकुम को बड़ा बुरा लगा। रुकुम गालियां देने लगा। बोले वो ग्वालिया गमार, वो अहीर, कोई नंद का कहता, कोई बसदेव का कहता, कोई यशोदा का, कोई देवकी का, वो चीर चुराने वाला, रास रचाने वाला, दूध दही माखन छीन के खाने वाला, वो दूल्हा बनकर आएगा। और रुकुम ने जाते ही जाते महाराज पत्र लिख डाला। पत्र में लिखा है क्या? आदरणीय जीजा जी, अभी तक हम आपके जीजा आते, आज से आप मेरे जीजा हो। लेने देने के लिए कोई दान दहेज नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती से दे रहे हैं, बहन को देता हो। और जल्दी जल्दी में पत्र लिखा, मेरी प्रणाम स्वीकार करना, शादी के ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि वो ग्वालिया गमार कन्हैया दूल्हा बनकर आने वाला है। होशियारी से आना, सेना को सजा के लाना। और माताओं बहनों पत्र में ये लिख दिया। और पत्र जैसे आज नाई के द्वारा महाराज परीक्षित जी पहुंचाया, तो ऊंचे से चौतरा पे खड़ो हो तो सुषपाल पैजम्मा महाराज यज्ञपति पहन रहा हो तो पैजम्मा कुर्ता नए सिलाए के। तब तक महाराज जैसे भाभी जी उसने पत्र देखा, नाई के द्वारा पत्र को पढ़ा, तो माताओं बहनों बने तो पत्र महाराज उसने नारा पकड़ के नचन लगो, पूरे चौतरा को खोद डालो। अंदर पहुंचा, बोले भाभी नचो नचो। भाभी बोली क्या हुआ? बोले हमारा ब्याह आ गो, दूल्हा बनाओ, हम दुल्हन लेने जा रहे। भाभी बोली तो नरा काय पकड़ के मार के नच रहे हो, चाहे बांध ना ले सही से। बोले नहीं नहीं भाभी, दूसरी ड्रेस पहनेंगे दूल्हा वाली। बोले कहाँ से बहू आ रही है? बोले बड़ी सुंदर है, बिना लाइट के घर में पूरी लाइट हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। बोले फिर तो बिल भी नहीं पड़ेगा, बत्ती कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी सुंदर, बोले ब्यूटीफुल है। बोले है कौन? बोले बेई रुकुम जीजा की जिज्जी। तो बोले तुम्हारी जिज्जी को भाई? बोले जिज्जी। तो बोले जीजा की जिज्जी को भाई? बोले कहा बताएं, जैसे हमारे जीजा थे सबके जीजा हो, राम करे कोई सारो दुखी ना रहे हो। भीष्मक की बेटी रुक्मणी जीजा जी की बहन हमारी दुल्हन बनेगी। भाभी बोली लला का तुम्हारी बुद्धि खराब है, वे कन्हैया की है कि तुम्हें धरी है। बोले लहस की अंबार बिछेगी, सेना को लेकर जाएंगे, रुक्मणी को हम ब्याह कर लाएंगे। भाभी बोली पगलाओ ना, बुद्धि ना खराब हो तुम्हारी, हमारी मानो तो कहूँ मत जाओ। बोले नहीं नहीं, हल्दी चंदन उपटन लगवाओ, कंकन बांधो, दूल्हा बनाओ, मंडप गाड़ो। भाभी बोली अरे दैया जाए ब्याह सवार हो गए, अब जुना माने हो गए। और कहते हैं ब्याह की सब खुशी होत है, मजाक में भी कह दो कि भैया
निकल अच्छे से रहियो, कल तुम्हारे देखने वाले आ रहे तो क्या पता हमारे नए नए भैया बैठे 10-10 शीशा फोड़ डाल रहे हैं सवेरे सवेरे। तुम्हारा सुषपाल बड़ा प्रसन्न है। भाभी बोली अब जो माने को ना जो सिर्री को ला दूल्हा बना। भाभी डरन के मारे बचन के खातिर 2-4-5 परीक्षक जी बिटियां पकड़ लाई, नए नए फिराक सूट पहनाए के। बोली अरे नगटी तुम चलो गाना गाओ, हमारे दीवर को ब्याह हम गाना गाए तुम गाओ। बिटियां गाना गाना ही लेकिन सब छींकन लगी। जैसे महाराज बड़े बड़े स्कूल जैसे पटा पे पाँव धरो मात बहन जी पैर फिसल गया, नाक मुंह एक दांत उखड़ गए, पटक लगी भयानक। भाभी बोली अबे तो असगुन शुरुआत भय, अभी इसीलिए मान जाओ ना, अहंकार से कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। जैसे महाराज भाभी कजरा लगाने लगी, कुत्ता भौंकन लगे। जैसे मोर धरो बिलैया मुड़वाई में दीवाल में मुंह दे के रोन लगी। बोली अरे उड़े के नहीं हमारे दीवारा को ब्याह तुम रोए रही हो। कुत्ता भौंक रहे, बिटियां छींक रही। भाभी बोली लला अबे हमारी मानो तो अबे मान जाओ, कुछ ना बिगड़ो अपने घर की बात। बोले नहीं भाभी मैं जाऊंगा। भाभी बोली जा रहे हो, अगर मौकों पर है तो मोर धर के भाग आई हो। बोले नहीं नहीं मैं क्या भगोड़ा हूँ, रुक्मणी को लेकर आऊंगा। महाराज सुषपाल दूल्हा बना और दूल्हा बन करके चला है सवार होकर। महाराज 11 छोड़ी सेना सजाई है, जरासंध की फौज गाड़ी वाहनों से बारात चली है। और बारात क्या है, हाली भूम जब चली बराता। परीक्षक जी जब बारात जाती है तो वाहनों का पूजन होता, देवी देवताओं की पूजा होती है, देवी देवता पुरखन की पूजा होता है। लेकिन वहां गई है बराता। बराता का मतलब बारात ही ना जब लौट पाएगी तो दुल्हन कहाँ से आएगी। और जन धन घेर मेदनी आता, हाथ गज गाजत बाजती बाजा, सो मन हूँ धन गरजती राजा। बड़े अहंकारी राजा गढ़ गए हैं, मूछों पर ताव दे रहे हैं, बोले हम लाएंगे। महाराज जब बारात चली है कैसे, महाराज जब बारात चली है कैसे, समझाया है। लेकिन जब समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, कहाँ है जा रहे हो तो सुनो। सम्मानीय प्रिंसिपाल सम्मानीय मनोज पाल भैया जी के पुत्र हैं। भैया के द्वारा बेटा के द्वारा हार भेंट हो रहा है। एक बार सब बुद्धि प्रदान करें परमात्मा, सरस्वती शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ऊधम थोड़े कम हो जाए क्योंकि बहुत ऊधम है, बड़ा नटखट है। ईश्वर भक्ति प्रदान करें, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। आइएगा।